हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं शिप्रा अग्रवाल। आज क्लास 10th केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जो बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, वो लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस आए आपके पास नोटिफिकेशन से पहुंच जाए वो, ठीक है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके साथ साथ भी सब लोग जो हैं हमारे नॉलेज से बेनिफिट ले सके, ठीक है। चलिए केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं हम। ये काफी बच्चों को टफ लगता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले जो है केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप भूल गए हो या जो भी है, थोड़ा सा बेस बना के चलेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का ना, तो इसलिए बिल्कुल हम बुक के चैप्टर से वो नहीं करेंगे, रिलेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लेके चलेंगे। देखिए जैसे हमारा सबसे कॉमन होता है कंपाउंड NaCl, टेबल सॉल्ट, जिसे हम रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम का Z आपको पता है कितना होता है 11, और क्लोरीन का Z आपको पता है कितना होता है 17। इसका आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन करिए, पता ही है सबको, 2 8 1, और इसका करिएगा 2 8 7। ओके, तो आप देख रहे हो कि इसके वैलेंस शेल में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, यू नो वेरी वेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल, और हम इसके लिए वैलेंस शेल टर्म ही यूज करेंगे। तो वैलेंस शेल जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है मैंने बता दिया कि जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है या आउटर मोस्ट, ठीक है, हमारा जो शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। और हर एलिमेंट की नेचर होती है, आपको पता है कि वो चाहता है कि किसी भी तरह वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि उसके हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। चाहे वो अगर उसके पास एक्सिस है तो दे दे, और अगर उसके पास कमी है तो वो ले ले, है ना, मतलब 8 हो जाए उसके पास। हर किसी की यही कोशिश रहती है। जैसे जब आप पिगी बैंक में मनी जोड़ते होंगे और धीरे धीरे आपने कॉइन्स इकट्ठे किए हैं तो आप राउंड फिगर चाहते हो, है ना। 50 के अगर आपके पास 45 होंगे तो 5 कॉइन्स मम्मी से और ले लोगे, 50 करना चाहोगे, ठीक है। और 97 होंगे तो उन्हें 100 में चाहोगे कि वो 100 हो जाए। तो इसी तरह से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स के केस में यही नेचर होती है। हर कोई एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल चाहता है, डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। डुप्लेट तो खाली हीलियम है, हीलियम या हाइड्रोजन है, ठीक है, या लिथियम है, बेरिलियम है, वही उन्हीं के केस में आता है, ठीक है। वो सब आपको मैं बताती रहूंगी। हर कोई ये चाहता है कि हम जो है अपना डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर दें। तो इस टेक्नोलॉजी को, है ना, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने के लिए अधिकता है तो दे देंगे और कमी है तो ले लेंगे। ये जो देना और लेना है और अपने ऑर्बिट को स्टेबल बनाना है, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, एक बॉन्ड बन जाता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। उस बॉन्ड को ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्ड। ओके, तो केमिकल बॉन्ड पता चल गया आपको क्या होता है। अब थोड़ा सा हम बुक की थ्योरी भी लेंगे क्योंकि वो भी जरूरी है, उसमें आप नोट्स वगैरह अगर बनाना चाहें तो साथ साथ लिखते जाएंगे। मैंने आपको ये जो है इंट्रोडक्शन में बता दिया है। अब केमिकल बॉन्ड may be defined as the force of attraction between two atoms of a molecule. NaCl is a molecule, सोडियम क्लोरीन दोनों अलग हो जाने पर एलिमेंट्स,
ठीक है, या एटम्स, ठीक है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना आउटर मोस्ट शेल को, वैलेंस शेल को, ठीक है, स्टेबिलिटी लाना। तो समझ में आ गया आपको केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। अ केमिकल बॉन्ड may be defined as the force of attraction between two atoms of a molecule to maintain stability। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड है आपके सिलेबस में जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन हो और बॉन्ड बने। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। जैसे सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन आपका दे दिया क्लोरीन को, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो डोनर कहलाता है। जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, गिव एंड टेक हुआ। तो ये बॉन्ड जो आपका इस तरह से बनता है, देने और लेने से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, से बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या कहते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको। जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल NaCl और भी है, MgO है, MgO, ठीक है, इसके Mg एलिमेंट हो गया, O एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम का Z है आपका 12 तो हो गया 282, ऑक्सीजन का Z है आपका 8 2 6। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर ज्यादा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, 2 6 है, आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो +2 चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो -2 चार्ज। ये डोनर, ये एक्सेप्टर, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकंड है आपका अगर शेयरिंग करे, ठीक है, सेकंड है शेयरिंग बेस पे। जैसे मान लिया आप हो, ठीक है, आपके एक फ्रेंड के पास 4 रुपीज है, एक के पास 6 रुपीज है, तो आपने कहा भाई बराबर बराबर कर लेते हैं, है ना, एक तू ले ले और एक तू मुझे दे दे, तो दोनों के पास 5 हो जाएंगे, जरा अच्छी सी टर्म लगेगी। तो वो आपका क्या हो गया, आप दोनों ने आपस में क्या बनाया, आयनिक बॉन्ड बनाया। ठीक है, आ रहा है समझ में, एक ने लिया और दूसरे ने दिया। अब सेकंड पे चल रही हूं मैं, शेयरिंग वाला। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप अब कभी नहीं भूलेंगे इस वाले एग्जांपल से। तो दूसरा हमारा है शेयरिंग बेस्ड जो होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, ठीक है, 3 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, 4 की भी होती है, कार्बन होती है 4 की। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वहां पर हमारा जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग करता है, उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसे हम कहते हैं कोवैलेंट, और सेकंड टर्म है इसके लिए मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, कार्बन है ना, कार्बन का Z कितना होता है, 6 2 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
4 है ना। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, 4 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करता है, क्योंकि क्लोरीन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को 4 चाहिए, 4 चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये वाला स्ट्रक्चर CCl4। इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ कर सकते हो आप, यहाँ पे क्लोरीन की बजाय जो है मीथेन बना सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन ले सकते हो। हाइड्रोजन ले सकते हो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया आपने। ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे ले सकते हो आप। तो CH4 बन जाएगा शेयरिंग से, ठीक है। तो इस तरह से जो शेयरिंग से बनता है, हमारे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अभी हम इन्हें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमारा क्या है, जो शेयर्ड पेयर होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों एलिमेंट्स का, ठीक है, उसमें एक कंबाइनिंग एटम्स होते हैं, ठीक है। व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर contributed by only one of the combining atom। मतलब जैसे देखो इसका एग्जांपल आप जो है, कोई एग्जांपल ध्यान है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसे KBr ले लें, KBr तो नहीं आएगा इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है। कोऑर्डिनेट और डेटिव भी बोलते हैं इसको, सेकंड नेम है इसका डेटिव बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो है, हाँ, फास्फोरस ले लो, Z जो है इसका 15 होता है, 2, 8 और 5, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका जो है 2 यहाँ ले लो, 3 यहाँ ले लो, ठीक है। तो इसने जो है ये करा आपका, ठीक है। इसके साथ तो इसने शेयरिंग करी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं क्लोरीन के, ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये और ये यहाँ पे ये तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास आउटर मोस्ट में, क्योंकि इसने 3 क्लोराइड के साथ कंबाइन कर लिया। लेकिन इसके पास देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा। तो ये किसी को भी दे सकता है ना। एक्स्ट्रा इन द सेंस एक लोन पेयर है इसके पास, इसे बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कह सकता है कि भाई रहेंगे तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन तू इस्तेमाल कर ले, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, है ना। ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 की कमी है ना। तो ये ऑक्सीजन इसको बोल दे कि भाई मेरे को दे दे, मेरा भी काम चल जाएगा, 8 हो जाएंगे, तेरे पास तो ऑलरेडी 8 हो चुके, तेरे पास तो एक्स्ट्रा है। तो ये कहता है नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे ये बॉन्डिंग के होने के बाद 5 है मेरे पास, 3 मैंने बॉन्ड बनाए हैं, तभी ये मेरे पास 8 हुए हैं। अब ये इससे शेयरिंग भी नहीं कर सकता, और ना ही इससे ले सकता, और ना ही इसको दे सकता, केवल इसको यूज करा सकता है ना। तो ये इस तरह के जो बॉन्ड आते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड में आते हैं। जब हम अभी इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो और एग्जांपल्स से आपको मैं इसे क्लियर करूंगी, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम पूरा उसमें समझेंगे डिटेल में। और मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी ही बता दूँगी इसमें। आज हमारा इस वाली वीडियो में बस हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही करेंगे, ठीक है।
फिर सेकेंड वीडियो में हम कोवेलेंट करेंगे और कोऑर्डिनेट भी हमारा उसी में आ जाएगा। ठीक है, आ रहे समझ में? तो कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा आपको फॉर्मेट तो पता चल ही गया होगा ना। इलेक्ट्रोवैलेंट, तो हेडिंग डाल देती हूँ। फर्स्ट बॉन्ड है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो देखो आपको आयनिक टर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें आयंस बनेंगे आपके, आयंस है ना, कैटायंस और एनायंस है ना, कैटायन बनेंगे और एनायन बनेंगे। तो जब कोई कंपाउंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी एलिमेंट या एटम किसी एक मॉलिक्यूल में, और दूसरा एक्सेप्ट करता है, उसको लेता है, ठीक है, तो जो देगा डोनर है जो, उसे हम कैटायन कहेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो हमारा एक्सेप्टर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको हम एनायन कहेंगे। अच्छे से समझ में आ गया? तो आयन की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एन आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल which is formed due to the gain और loss। ये गेन कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, लॉस, ये गेन, और जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ चार्ज होगा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द कैटायन। ठीक है, तो और जो जितने गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा। तो जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम का दिया था, इसने 2 दिए, यहाँ पे क्लोरीन का दिया था, इसने 1 लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के दिया था मैंने आपको एग्जांपल, जिसने 2 गेन किए। ठीक है, तो आगे समझ में। अब इनको लिखते कैसे हैं, सोडियम एलिमेंट है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट किया, निकाला, निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, तो हमारा ये कन्वर्ट हुआ सोडियम आयन में। क्लोरीन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, और ये क्लोराइड आयन एनायन में कन्वर्ट हुआ, तो ये कैटायन बना आपका, ये एनायन बना। इसी तरह से मैग्नीशियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये Mg++ में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ये O- में कन्वर्ट हुआ है। अच्छे से समझ में आ गया? और इनसे जो इनकी मीटिंग से कंपाउंड बनता है NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो रही है, तो वो NaCl आपका नोन एज आयनिक कंपाउंड, और ये इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो आपका प्लस और माइनस चार्ज आया है, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इन्होंने ट्रांसफर किए हैं, गेन किए हैं, लॉस किए हैं, वो आपके इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएंगे। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है हमारी, या इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड होते हैं, इनका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, क्यों, क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों लो होता है? क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत इमीडिएटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, या कैटाइन इजीली बन जाते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, दे आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैटायंस। फिर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी, क्यों, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इनकी जो ओके, तो दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा हमारी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जितनी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो उतनी ही तेजी के साथ और इजीली एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इट फेवर्स आयनिक बॉन्डिंग। थर्ड है हमारा कि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना दोनों एलिमेंट्स के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना हायर होगा उतना ही तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उतनी ही
इजीली और उतनी ही फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा आपका, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? तो जो ग्रुप आपका 1 2 3 है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स होंगी ग्रुप 1 2 और 13 ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का आपका एलिमेंट हैगा, फर्स्ट का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, रूबियम, सीजियम, स्मैग्नियम, रुबिडियम, ये सब ना। और सेकंड वाला जो है आपका, अभी हम यहाँ पे तीन ही ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंशियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, फ्रेंशियम तक आता है इसमें। उसके बाद है हमारा यहाँ पर लिथियम, फिर ये हैगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम होता है हमारा 3, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये। और 13th वाला जो ग्रुप है हमारा एल्यूमिनियम वाला, जो हमारा उधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम वाला, ठीक है, ये वाले। ये तीनों के तीनों हमारे जो ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी शो करते हैं, कैटायंस बनाने की शो करते हैं, कैटायंस बनाते हैं। और उसके अलावा जो नॉन मेटेलिक ग्रुप वाले हमारे हैं 15 16 और 17, 15 16 17, ठीक है, नॉन मेटल्स वाले हैं जो 15 16 और 17, वो आप जो है उसमें 15 में फास्फोरस, 16 में ऑक्सीजन, ठीक है, और 17 में क्लोरीन, ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं, एनायन बनाने की कैपेसिटी इनकी इजीली और फ्रिक्वेंटली होती है, ठीक है। अब जब इनकी इलेक्ट्रॉन देने और लेने की इतनी, मतलब कि कहने का क्या है, ये जो बॉन्ड बनता है, आयनिक जो बॉन्ड बनता है वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है हमेशा। सोडियम मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, ठीक है, आ रहे समझ में? तो ये तीनों के तीनों ग्रुप मेटेलिक वाले हैं, ये आपके तीनों के तीनों नॉन मेटेलिक वाले हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं? Why are आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल? आयनिक कंपाउंड स्टेबल इसलिए होते हैं कि जो उनके बीच में, आयंस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है, अनलाइक चार्जेस की वजह से, है ना। तो जो अपोजिट चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई। तो एक पॉइंट आपको इसमें सिर्फ याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्ज, ठीक है, अपोजिट चार्ज, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस, ठीक है, ये आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ नोट लगा के आप लिख सकते हैं आगे पीछे अपनी नोटबुक में कहीं पे भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत हाई है बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस, प्लस और माइनस। इस वजह से हमारा आयनिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाई मतलब हायर वैल्यू होती है इसकी, हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज मेक इट्स स्टेबल, को मेक इट स्टेबल, हाईली स्टेबल बनाता है इसको, ठीक है। अब मैंने आपको NaCl का तो एग्जांपल दे दिया है, एक दो एग्जांपल और दे देते हैं बस, फिर वीडियो को हम जो है, चलो डॉट स्ट्रक्चर एक दो ले लेते हैं हम, उसके बाद इतना ही रखेंगे आज हम। नेक्स्ट क्लास में जो है आपके वो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों कवर हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आ गया? लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। अब इसमें हम जो है एक एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं अपने पास से ले रही हूँ एक एग्जांपल,
जो है आपका MgO ले लें, MgO ले लेते हैं, जो पहले भी बताया था। Mg जो है उसका Z कितना है, इसका 12 है, तो 2 8 2, और ऑक्सीजन का आपको बताइए Z कितना होता है 8, तो 2 6। बनाओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसका वैलेंस शेल, इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर ऑक्सीजन बनाओ, ऑक्सीजन को चलो बना देते हैं, ऑक्सीजन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी, जैसे भी तुम्हारा मन करे, ऐसे कुछ वो नहीं है, इसके पार्ट के पास 2 और 6। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो Mg के पास जो है +2 चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन ने क्योंकि एक्सेप्ट किए हैं तो इसके पास 2 चार्ज आ गए, कॉम्बिनेशन से MgO बन गया आपका, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास 2 आ गए हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। इसमें भी आप यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो दोबारा से, ये यहाँ पे आपका जो है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आपको दिखाना है, Mg के अंदर जो है आपके यहाँ पर 12 प्रोटॉन है, और Mg के अंदर 12 न्यूट्रॉन है, इसके पास जो है 2 वैलेंस शेल में यहाँ की है 2, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक ही बना के दिखाऊंगी, और आप बुक में दे रखे हैं, प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा या कोई भी आपको क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 प्रोटॉन है, और ऑक्सीजन का नंबर आता है 8 तो ये इसके पास 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर जो क्रॉस से भी बना सकते हो, क्रॉस से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ट्रांसफर होते हुए से शो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट में आप यहाँ पे जो है इस तरह से बना सकते हो। अब मैं आउटर मोस्ट शैली बना रही हूँ बस इनका, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे तो केवल इसके 8 रह गए, ठीक है। आउटडेट कंप्लीट हो गया इसका, और इसमें 2 है, और यहाँ पे Mg है, प्रोटॉन वही आपके 12 नॉन न्यूट्रॉन भी 12 है। ये इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको, और ठीक है, ये इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन है का, ओ ये 2 है आपके पास, 2 और फिर 2, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसने यहाँ पे ये ले लिए। ये हमने क्रॉस से दिखाए हैं, तो आप यहाँ पे भी इसको क्रॉस से मेंशन कर सकते हो, ताकि आपको एकदम से अलग ही आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया आपका। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? लीनियर उसमें भी शो कर सकते हो आप इसको, कैसे, मैग्नीशियम इसमें 2 दिए, ऑक्सीजन इसमें 2 दिए, ट्रांसफर किया, इसमें इससे एक्सेप्ट की है, ठीक है। और यहाँ पे आपका Mg हो गया आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, एक इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का थोड़ा सा दे रखा है ना, ज़्यादा तो नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको रिडॉक्स प्रोसेस बता देती हूँ, ठीक है। रिडॉक्स प्रोसेस में देखो 2 टर्म आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है हमारा, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और 13 वाले एलिमेंट्स जो हमारे कैटायन बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देंगी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगी, दे विल गो फॉर ऑक्सीडेशन, उनमें ऑक्सीडेशन होगा। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं दे अंडरगोज रिडक्शन, और जिसमें वो रिएक्शंस जिनमें दोनों प्रोसेस होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दीज आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो अब हम एक एग्जांपल में आपको जो है रिडॉक्स रिएक्शन का दे देती हूँ, जो आपके नीचे कॉलम में दे रखा है। ठीक है, जैसे Fe2O3 का दे रखा है आपके में एग्जांपल, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, ये Fe प्लस Al2O3 ये बना रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसके पास, मैं आपको और ज्यादा इलेबोरेट करके समझाऊंगी। इसका 13 है Z283, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन को दे देगा, दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ओके, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसका है 8, Z इज इक्वल टू 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, फिर बैलेंस होके ठीक है हो जाती है। यार चलो आयरन वाला नहीं है, मैंने ज़्यादा कंफ्यूज करने से फायदा नहीं, इतनी बड़ी क्लास है नहीं आपकी। ठीक है, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे Fe आपका जो है वो, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, आपके 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। Fe जो है वो Fe 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एक्सेप्ट कर लिए इसने जो इसने दिए थे। ठीक है, 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्सेप्ट कर लिए इसने। अभी मैं और अच्छे से एक और डेफिनेशन बता के आपको और अच्छे से समझा दूंगी। तो ये 0 में हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी मैं आपको सिखा दूंगी, पर अभी ये तो पूरा चैप्टर रहेगा आपका ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे आप ज्यादा मत समझो, बस यही समझो कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो आपका, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन आपके ले रहा है वो उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसका ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना, क्योंकि इसका अलग चैप्टर रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके दे रखा है। हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में बस इतना ही करना था, और ये पूरी रिएक्शन आपकी जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, रिडक्स रिएक्शन कहलाती है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही ऑफ करते हैं, और जो है क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर रहेगा आपका, सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, दोनों बॉन्ड्स को लेके कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, वो हमारी वीडियो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, तो कोई बात